एक राजा के राज्य पर किसी दूसरे बड़े राजा ने चढ़ाई कर दी। राजा ने सेनापति को कहा कि सेना तैयार करो। सेनापति ने कह दिया हम नहीं करेंगे सेना तैयार, आपको पता है हमसे वो 50 गुनी शक्ति वाला राजा है, हम इतनी सी टुकड़ी को लेकर क्या जाना, आप हार मान लो। और जब भी किसी पर भी संकट आए, सीता पर आए हो, मैना पर आए हो, सोमा पर आए हो, जब जब किसी पर संकट आए मुनियों ने हमेशा निर्देश दिया। आज लोग इसी बात पर लग रहे थे मुनियों को ये आदेश नहीं देना, मुनि माता जी को ये नहीं करना। अरे तुम अपना देखो तुम्हें क्या नहीं करना, दूसरों को झांकने का बंद करो। तो आपको कहा जब जब संकट आए तो मुनियों ने आदेश दिया। आप सबको भी पता होगा कि हमारे यहाँ जितनी भी सतियां हुई उनके लिए साधुओं ने आशीर्वाद स्वरूप उनकी कर्मों की परीक्षा के लिए उन्हें मार्ग दिया। और इसी प्रकार से जब जब थोड़ा सा भी साहस आया तो सतियों ने उन संघर्षों का सामना आराम से किया। हम जरा में विचलित हो जाते हैं, हम कर्मों के सिद्धांत का हमको ख्याल नहीं रहता है। जितनी भी हम घटनाएं देखते हैं, हम घटनाओं से सोचते हैं हमारे लिए भी कोई चमत्कार हो जाए, पीछे लगे और काम हो जाए। अरे पीछे लगने से काम नहीं होता है, पीछे वालों के प्रति हमारा समर्पण भाव हो। तो उसने भी कहा, एक संत के पास गया राजा और कहने लगा कि ऐसी समस्या है। वो बहुत फकीर बूढ़ा था, वो बहुत बूढ़ा था और कहने लगा कि हम तो हार मान लेंगे। उसने कहा मैं जाऊंगा सेनापति बन के। जब उसको लाया गया, उठा कर लाया गया, बड़ी मुश्किल से उसे पालकी में चल नहीं पाता था, लाया गया। पुराना सेनापति जो कुशल था वो हंसने लगा, कहने लगा जिसको उठाने के लिए 4 लोग लगते हैं वो क्या सेना से युद्ध करेगा। इसने कभी तलवार भी पकड़ी है जो तलवार चलाएगा। उसने कहा मुझे चढ़ाने को भले 4 लोग लगे लेकिन मुझे उतारने को 16 लोग भी उतार नहीं पाएंगे। सभी सेना डर रही थी कि वास्तव में तो अजीब है, फकीर है, इसने कहा कुछ युद्ध किए और ये और कह रहा है कि मैं सेना तैयार करके जाऊंगा। उसने सेना से कहा कि अपन परमात्मा से पूछ लेते हैं, यदि परमात्मा चाहेगा तो युद्ध करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। परमात्मा के मंदिर में जाके अपन सिक्का डाल लेते, यदि सीधा निकलेगा सिक्का तो अपन समझेंगे कि युद्ध में जीत जाएंगे, और यदि उल्टा निकलेगा तो फिर जाएंगे ही नहीं। और परमात्मा चाहेगा तो बड़े से बड़े काम कर देता है, युद्ध की क्या बात है। और वो गया और सिक्का उछाला और सिक्का सीधा निकला। उसने कहा बस 8 दिन का टाइम है, जल्दी जल्दी तैयारी करो, खूब कुशलता से युद्ध की तैयारी करो, सब अभ्यास करो और मैं भी अभ्यास करता हूँ। वो क्या बुढ़ा अभ्यास करेगा, उसे तो लोगों के अंदर शक्ति भरनी थी, पुरुषार्थ जगाना था, उत्साह भरना था। और वो मात्र 800 सैनिक गए और 8000 पर विजय प्राप्त करके लौटे। जब लौटे तो लोगों ने कहा, उन्हें मारा भी नहीं, लोग अपने आप इनका उत्साह देखकर हतोत्साहित हो गए और वो पीछे हट गए। और जब वो लौटा तो लोगों ने कहा कि इस मंदिर में चलकर भगवान को धन्यवाद दो। उसने कहा परमात्मा ने कर दिया, अब चलो। नहीं जा रहा था। लोगों ने कहा कितने बेईमान आदमी हो, अरे पहले परमात्मा से आशीर्वाद लेकर गए थे, अब तुम लौट कर जा भी नहीं रहे धन्यवाद देने। उसने कहा परमात्मा हर अच्छे काम को उत्साहित व्यक्ति को आशीर्वाद देता है, परमात्मा कुछ नहीं करता। मुझे तुम्हारा उत्साह बढ़ाना था, इसलिए परमात्मा तो एक माध्यम था। उसने कहा फिर भी तुमने सिक्का उछाला था। उसने कहा देख मेरे सिक्के में दोनों तरफ सीधा ही है, मैंने एक सिक्का ढलवा रखा था, दोनों तरफ सीधा है। हमारे सिक्के भी यदि कभी हम असफल हो जाए तो सोचो परमात्मा तेरी परीक्षा में असफल होकर भी तेरे पे आस्था नहीं खोई है, और यदि सफल हो जाए तो समझना परमात्मा तेरी मेहर रही है, हम पूर्व जन्म में तेरी आराधना और उपासना करके आए होंगे। बरनी जी के बारे में आता है और भी एक दयानंद ऋषि के बारे में आता है। उनकी माँ एक दही जमाती थी, रोज सिक्का डालती थी, लेकिन कहती थी कि भगवान अच्छे से जमा देना।
उनने कहा मासी की या तो तुम सिक्का डालना बंद करो, परमात्मा जमाता तो अपने आप जमा देगा, या तो तुम सिक्का डालना बंद करो या फिर ये मत कहो परमात्मा दही जमा देना। उनने कितनी सुंदर बात कही उसकी माँ ने कि बेटा जब दही तो सिक्का डालती हूँ, लेकिन ये कहती हूँ कि परमात्मा अच्छा जमा देना। तो यदि जम जाता है तो फिर मेरे अंदर अहंकार नहीं आता कि मेरा दही इतना अच्छा जमाती हूँ, और यदि नहीं जमे तो फिर ख्याल आता है कि मैंने सिक्का ठीक से नहीं डाला होगा। इसलिए दोनों तरफ से परमात्मा से आस्था नहीं उठ जाए, ये भाव आता है। हमारे अंदर आता है क्या? जितने हम अच्छे काम हो जाते हैं, हमने बहुत मेहनत की, बच्चे को पढ़ाया, ऐसा किया वैसा किया, और जितने खराब काम हो गए सारे इनके आकर ठिकरा फोड़ देते हैं। भगवान ने बड़ा बुरा किया, भगवान ने बड़ा बुरा किया। अरे भगवान कभी ये सब काम करते हैं क्या? ना भगवान जिताते हैं ना हराते हैं। हमने कहा हमारी भारत की भूमि तो हजारों क्या करोड़ों साल से तीर्थंकरों को जन्म देती रही, सारी दुनिया के महापुरुषों को जन्म देती रही, लेकिन आज हमारी सोच इतनी बदल गई है कि आदमी इतना स्वार्थी और अहंकारी हो गया, और बुलंदी देर तक के शख्स के हिस्से में होती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। हम रोज मार्दव धर्म की माला फेर लेते हैं और कहते हैं मान महाविश्वरूप करे नीच गति जगत में, और हम लोग खुद भी मान के अहंकार के शिखर पर चढ़े रहते हैं। हमारा खाना हो, हमारी पूजन हो, हमारा बोलना हो, हमारी गाड़ी हो, हमारी नौकरी हो, जीने के हर पहलू पर अहंकार खड़ा रहता है। अरे इतना भी जीना है, किसी तरह से जी लो। और मैं कहती हूँ बाहरी वस्तुओं को नहीं, आत्म स्थिति को बदलो, आत्मा के सोच को बदलो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब परमात्मा हो सकते हैं, और परमात्मा है। लोग कहते हैं मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि, मैं कहती कंकड़ और बीज में यही फर्क है। कंकड़ देखने में हो सकता है कि ज्यादा चमकीला हो, हम भक्तामर में पढ़ते भी हैं कि भगवान आपको देखकर अच्छा हुआ कि अब और लोगों पर हमारी नजर नहीं टिकती है। परमात्मा तुम्हारा रूप इतना सुंदर है। ध्यान रखना, हम कामदेव के रूप की पूजा नहीं करते हैं, रूप सुंदर है उनका, लेकिन इनका स्वरूप भी सुंदर हो गया, इसलिए इनके रूप की पूजा करते हैं। परमात्मा वो रूप के साथ स्वरूप आ जाए तो वो जगत पूज्य हो जाता है। इसलिए कभी स्वरूप पर ध्यान देना, रूप पर ध्यान मत देना। और वो स्वरूप हमारा कैसा हो, परमात्मा को देखकर क्या खा लाए कि वास्तव में वो दिन कब आएगा? कभी नहीं आएगा। यदि अभी नहीं आया तो कभी नहीं आएगा। लोग कहते हैं माता जी वो दिन कब आएगा? हमने कि कब आएगा? अभी आएगा, आज आएगा, इसी समय आएगा। बदलो तो अभी बदलो, वरना तो सब संयोग है, एक दिन वियोग में परिवर्तित हो जाएंगे। नदी नाव संयोगों से आके मिले, जैसे पेड़ों पे पंछी बसेरा करें, और ये भोरे भय सभी उड़े ही गए, साथ चलने का कोई जिक्र ही नहीं। आप सबको पता है कि जो पांडवों को 5 गांव नहीं दिए, वो अपनी पूरी परंपरा कुल को नाश करके चले गए। हमने भी अपने गुणों को लेकर आए थे, संभावनाएं थी। एक बीज यदि वृक्ष नहीं बने तो समझना कि बीज रहकर कोई बड़ा काम नहीं किया। कंकड़ और बीज में यही फर्क है। कंकड़ को लाख भूमि में, अच्छी भूमि में दो, पानी दो, कंकड़ अलग कर दो, भूमि को साफ सुथरा सुंदर कर दो, बोने योग कर दो, लेकिन कंकड़ को कितना भी पानी दो, कंकड़ में अंकुर नहीं आएंगे। और बीज को थोड़ी सी नमी मिले स्वयं को खो देता है, और एक दिन लहलहाते पौधों के ऊपर आकर दुनिया को अपनी खुशबू बांटता है। इसलिए जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। व्यक्तित्व को, अहम को, मद को मिटा दे, तू भी सको सहज में प्रभु से मिला दे। देखो नदी
देखो नदी स्वयं को जब है मिटाती, खोती तभी अमित सागर रूप पाती। वास्तव में हम क्या हैं? हम आए थे तो सोच कर देखना, गर्भावस्था में हमारा कितना आकार था। आज वो सेल, वो परमाणु जो गर्भावस्था में हम सबसे प्रारंभिक रूप में हमारा आना हुआ था, वो किसी को दिखेगा? समझ में आएगा कि हम ही थे? और जब 5 महीना गर्भ में थे तब वो समझ में आएगा कि हम ही थे? हम जन्मे थे उस समय कितने लाचार थे, हमें माँ बाप के सहारे की जरूरत थी, लेकिन आज उन्हीं से बोलना भूल गए, उन्हीं से अदब और मर्यादा भूल गए। ध्यान रखना, ये सब हमारे जीवन के अंग हैं, ये सब में वैराग्य का कारण है। भगवती आराधना में कहा है कि तू पहले सप्ताह में ऐसा था, दूसरे सप्ताह में ऐसा, तीसरे में ऐसा, 10वें में ऐसा, 12वें में ऐसा, एक एक सप्ताह की पूरी प्रक्रिया बताई है।